Hello students. So let's start exercise 3.2 of class 12 mathematics. Friends, your question is, this is the matrices A 2 by 2 order, matrices B again order is 2 by 2, matrices C again order of 2 by 2. We have to find these values. अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, थर्ड आपका डिफरेंट है, फोर्थ और फिफ्थ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट मैं आपका कर दूंगा, सेकंड आपका होमवर्क में रहेगा जो आप ट्राई करोगे करके आप मुझे शेयर करोगे अपने नोट्स. मैं चेक करूंगा आपका आंसर ठीक है या नहीं है. थर्ड मैं अभी करूंगा. फोर्थ आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ए टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. और फिफ्थ मैं करूंगा. 3 पार्ट्स मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ. फर्स्ट पार्ट पर आते हैं बच्चों. वट वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी. ए प्लस बी, तो अगर मैं ए प्लस बी की बात करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है 2 4 3 2, प्लस बच्चों बी की बात करता हूँ तो 1 3 -2 और 5. मैंने कहा था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था कि जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने 3.1 3.2 दोनों का दे दिया था. आई होप आपने 3.2 की एक्सरसाइज से पहले वो इंट्रोडक्शन आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा. तो मैंने आपको जब एडिशन में मैंने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रहता है. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, तो ये होगा आपका 2 + 1. सेकंड में होगा 4 + 3 3 - 2 और बच्चों 2 + 5. तो अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू 2 + 1 कितना होगा 3 4 + 3 7 3 - 2 1 5 + 2 7. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. चलिए अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं बच्चों. तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 3a - c. तो अगर 3a की हम बात करते हैं तो बच्चों a की वैल्यू कितनी है आपकी 2 4 3 2 -c. और बच्चों c की वैल्यू है आपकी -2 5 3 4. हम सब ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा हुआ है. अगर बोर्ड मास के हिसाब से भी अगर हम सोचे तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहाँ भी हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इस रूल को फॉलो करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग के साथ सॉल्व करेंगे. मीन्स अगर आप इसको देखो तो 3 2 कितना होगा. मैंने आपको बताया था कि सिंगल नंबर जो होता है पूरी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होता है. तो बच्चों 3 2 6 3 2 6 3 4 12 3 3 9 and 3 2 6 -2 5 3 4. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग 6 माइनस क्या होगा +2, फिर 12 -5 9 -3 फिर 6 -4. बच्चों आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 2 8 12 - 5 कितना होगा 7 9 - 3 6 6 - 4 2. तो ये तो हो गया आपका थर्ड पार्ट. अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की. फिफ्थ पार्ट में हमें करना है b × a. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1 3 -2 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2 4 3 2. बच्चों मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. राइट. तो 1 × 2 + 3 × 3. और मल्टीप्लाई कैसे करना है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, बीच में प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ. आइए अब फर्स्ट रो को करते हैं सेकंड कॉलम के साथ. 1 × 4 + 3 × 2 माइनस. अब ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स -2 × 2 + 5 × 3 -2 × 4 + 5 × 2. नाउ 1 × 2 2 + 9 3 3 9 + 2 कितना होगा 11 5 3 15 15 - 4 बच्चों कितना होगा 11 4 + 6 कितना होगा आपका 3 2 6 + 4 10 और 4 2 -8 -8 + 10 बच्चों 2. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 + 2
15 माइनस 4 11। तो ये हो गए आपके 3 पार्ट्स a प्लस बी। इसी तरह से अब आप करोगे a माइनस बी, 3a माइनस सी। ए बी आपने ट्राई करना और बी ए मैंने आपको करके दिखाया था। मैंने आपको ये भी बताया था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जब मैंने आपको कंसेप्ट को समझाया था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑफ एक्सरसाइज 3.2 बच्चों, ये 4 पार्ट्स आपको गिवन है, चारों ही बड़े सिंपल हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो मैंने कहा एडिशन में आपको क्या करना होता है। क्वेश्चन है आपका, मैं यहीं से सीधा ऐड करके जो आपका आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इक्वल टू मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप लिखोगे तो आपको पहले ये लिखना है, इक्वल टू में ये लिखना है। मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं सीधा सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। तो आपको पता कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड होगा, तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। तो बच्चों अगर इसकी वैल्यू पे मैं जाऊं तो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, 2b, b माइनस बी क्या हो जाएगा 0 और 2a। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पर आते हैं। अगेन ए स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। फर्स्ट के साथ और सेकंड के साथ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। पार्ट 3 सिंपल है। फर्स्ट के साथ 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11, 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 11, माइनस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, 5 प्लस 0 कितना होगा 5, 16 प्लस 5 कितना होगा आपका 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर आपका जो होता है उसी में आंसर आता है। 3/3 की आपकी मैट्रिसेस बन जाएगी। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, इसको करने की नीड नहीं है। मैं आपको फोर्थ बता देता हूँ। अगर हम बच्चों फोर्थ पार्ट की बात करता हूँ तो वही कॉरस्पॉन्डिंग कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स। और आपको याद है 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ी थी अच्छे से। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 4। सो ये आप खुद कर लेना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी हम करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग के साथ ही सॉल्व होता है और जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है वो आपका सेम रहता है। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now friend, this is the question number 3 of exercise 3.2. In the first part basically and the second part we did addition of two matrices. Here in the all these 6 parts what we will do, we will learn how to multiply two matrices, जो मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया भी था। फ्रेंड्स जो सिंपल केसेस है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाला 2/2 को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। पार्ट 2 है आपका 1 2 3 एंड 2 3 4। अब होता क्या है, फर्स्ट रो अगर आप देखो तो ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड और ये बच्चों आपका थर्ड। और देखा जाए तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है। नाउ अब होता क्या, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया जाता है। तो फर्स्ट रो में है आपका 1 और फर्स्ट कॉलम में है आपका 2, दैट्स इट।
देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4. इन अ सिमिलर वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 4. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो बट यू आर गोइंग टू हैव 2 3 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. आप एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पे कितनी रोज हैं 3 और कॉलम कितने हैं 1. यहाँ कितनी रोज है 1 और कॉलम कितने हैं आपके 3. तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम ऑर्डर होता है. तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 और यहाँ पे भी वही आ रहा है. तो मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट मैट्रिसेस का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम कंबाइन होता है ऑर्डर वाइज, जो उसका आंसर होता है उसमें. सो ये हमने कर लिया. ये भी सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको. थर्ड पार्ट ये था बच्चों आपका सेकंड पार्ट. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड पार्ट. अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूँ तो आपकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 2 3 1 2 3 एंड 2 3 1. अब किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 इंटू 1 प्लस आएगा माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3. फिर आएगा बच्चों 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 into 1. So this is the, now 1 into 1 1, minus 2 into 2 minus 4, right. 1 into 2 2, minus 2 into 3 minus 6, 1 into 3 3, minus 2 into 1 minus 2, 2 into 1 2 plus 6, 2 2 जा 4 plus 9, 2 3 जा 6 plus 3. तो our final answer would be 1 minus 4 minus 3, 2 minus 6 minus 4, 3 minus 2 1, 2 plus 6 8, 4 plus 9 13, 6 plus 3 9. So this is the answer. So this is the part 3. So till here pause the video, note it down, then try out part 4 and then cross verify the answer with, then you can cross verify your answer with my answer which I will solve now. Okay. पार्ट 4 आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. पार्ट 4 में बच्चों फर्स्ट मैट्रिसेस है आपकी 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और चेक करना है 1 माइनस 3 5 0 2 4 और 3 0 5, राइट. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वही कंसेप्ट रहेगा. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3. थोड़ा मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि ये पूरा आंसर आ जाए. यहाँ से करते हैं हम शुरू बच्चों. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 2 इंटू 1, 3 इंटू 0 और 4 इंटू 3 हो गया. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4
plus 4 into, sorry, 2 into 5 plus 3 into 4 plus 4 into 5. 4 into 5. Right? Now, second row, first column. 3 into 1. 3 into 1 plus 4 into 0. 4 into 0. 5 into 3. 5 into 3. Second row, second column. 3 into minus 3. 3 into minus 3. 4 into 2 plus 5 into 0. Second row, third column. 3 into 5 plus 4 into 4. 4 into 4 plus 5 into 5. 5 into 5. Now, third row, first column. 4 into 1. 5 into 0 plus 6 into 3. Third row, second column. 4 into minus 3 plus 5 into 2 plus 6 into 0. Third row, third column. 4 into 5 plus 5 into 4 plus 6 into 5. Now we can calculate the value. It is equal to 2 into 1 2 plus 3 into 0 0. वैसे बता देता हूँ, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 12. तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 14. कितना हो जाएगा? 14. ये हो गया आपका माइनस 6. 3 2 जा 6, 4 0 था 0. तो माइनस 6 प्लस 6, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 0. ये होगा आपका 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20. तो 20 प्लस 10 30. 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42. 42. नाउ 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा? 18. 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 8 0. माइनस 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 1. 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25. तो 15 और 15 हो जाएगा आपका 30. 30 और 20 हो जाएगा आपका 50, 55 और 156. कितना हो जाएगा? 56. 4 6 3 जा 18 प्लस 4 22. तो माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2. और बच्चों 20 प्लस 20 प्लस 30. 30 प्लस 20 50. 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 70. तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिए आपका आंसर ठीक है या नहीं है. पर ये जो वैल्यूज़ हैं ये एग्जाम्स में नहीं लिख के आनी है आपको, मैंने रफली आपको समझाने के लिए लिखी हैं. तो इसको आप मत नोट करना, मैं इसको हटा रहा हूँ. ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी नहीं आएंगी. और ठीक है. सो अब ये भी बच्चों 2/2 है, 3/3 है. मैं इसमें एक 6 पार्ट और कर देता हूँ आपका. 6 पार्ट है आपका. अगर आप देखो तो 3 -1 3 -1 0 2. इसको मल्टीप्लाई करना है 2 -3 1 0 और 3 1 से. तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 राइट. -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -3 -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1. ये हो गया आपका. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3. अगेन -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0
plus 2 into 1. Now 3 2 is 6, minus 1 into 1 minus 1 plus 3 3 is 9, right? 3 into minus 3 minus 9, minus 1 into 0 0 plus 3. 2 into minus 1 minus 2 plus 0 into 1 0 plus 3 2 is 6. Minus minus plus 0 plus 2. 9 plus 6 15, 15 minus 1 14, minus 9 plus 3 minus 6, 6 minus 2 4, 3 plus 2 5. तो ये हो गया आपका, ये आप होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हमने ये भी कर लिया। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। बेसिकली जो आपको फोकस करना है या ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो इसी तरह के क्वेश्चंस की करनी है, क्योंकि ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो 3x3 ऑर्डर के मिलेंगे। तो कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड देन इसको इवैल्यूएट करके यू विल फाइंड द वैल्यू। इसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, एंड you will have your answer. I hope the concept is clear to you. Now pause the video and note it down. The question number 4 of exercise 3.2. In this question, we have got the three matrices, matrix A, matrix B, and matrix C, and all the three matrices are of order 3 cross 3, means 3 rows and 3 columns. Now what we have to do, first of all we have to find the value of A plus B, which is very easy. One by one, first of all we will find the value of A plus B. तो A plus B बच्चों मैं यहीं से कैलकुलेट कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, 1 plus 3 कितना होगा 4, 2 minus 1 कितना होगा 1, minus 3 plus 2 कितना होगा -1, 5 plus 4 कितना होगा 9, 0 plus 2 कितना होगा 2, और 2 plus 5 कितना होगा 7, 1 plus 2 कितना होगा 2, 0 minus 1 -1, एंड 3 plus 1 4। ये हो गया आपका A plus B एंड B minus C। चलो B minus C भी निकाल लेते हैं। B minus C बच्चों 3 minus 4, कैन आई से दैट -1 -1 -1 -2, 2 minus 2 0, 4 minus 0 4, 2 minus 3 -1, 5 minus 2 3, 2 minus 1 1, 0 minus plus 2, and 3 minus 3 0. तो we have calculated A plus B and B minus C. Now verify. जब verify की बात आएगी तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टू वेरीफाई। Our left hand side is A plus B minus C. Now what is A? 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1 plus B minus C -1 -2 0 4 minus 1 3 1 2 0. Now let us calculate it. 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, minus 3 plus 0 minus 3, 5 plus 4 9, which is 0 minus 1 -1, 2 plus 3 5, 1 plus 1 2, minus 1 plus 2 1, and 1 plus 0 1. This is our left hand side. Now let us calculate right hand side. Our right hand side is A plus B minus C. Now what is A here? 1 2 minus 3 5 0 2 1 minus 1 1. B 3 minus 1 2 4 2 5 2 0 3. C, what is the value of C here? 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3. Now आप चाहो तो इसको पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, फिर इसके साथ इसको। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस तीनों को एक ही साथ सॉल्व करो, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही तरह का होता है। 1 plus 3 minus 4, 2
-1 -1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1 + 3 -4, फिर सेकेंड एलिमेंट 2 -1 -1, थर्ड -3 + 2 -2, राइट। नाउ 5 + 4 -0, 0 + 2 -3, राइट। 2 कंसंट्रेशन आपको पूरी रखनी है, +5 -2, राइट। 1 फर्स्ट एलिमेंट +2 फर्स्ट एलिमेंट -1, राइट। -1 +0 and -2, then 1 + 3 -3. Now what we are going to have, 3 + 1 4 -4 0, 2 -2 0, -2 -3 -5, -5 + 2 -3, 5 + 4 9, -3 + 2 -1, 5 + 2 7, 7 -2 5, 3 -1 2, 2 -1 1, 4 -3 1. You can see that left hand side, that is my left hand side is equal to right hand side, hence verified. So this is the question. First of all, we will find the value of a plus b, then b minus c, then left hand side and then right hand side. And if अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वेरीफाई करना है, तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपको आना ही चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि चेक वेदर, कि चेक करके देखो कि है या नहीं है। वेरीफाई मीन्स और शो दैट, प्रूव दैट, तो वैसा होना ही चाहिए फिर आपका क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। This is the question number 5. Question number 5 is, if a is equal to this and b is equal to this, then find 3a minus b. Again simple question. फ्रेंड, आइडियली आप पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करना और चेक करना कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। दैट विल बी द राइट वे, क्योंकि ये आपको आना चाहिए क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट 3a माइनस b, 3। तो बच्चों a की वैल्यू क्या है, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3, then 7/3 2 और 2/3, right? Now 3a minus b, what is the value of b? 2/5 3/5 1, 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 और 2/5. I think the question is 3a minus 5b. अच्छा क्वेश्चन है आपका 3a minus 5b, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -5. सॉरी, अगर क्वेश्चन इज 3a minus 5b. सो बच्चों अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो चलो मैं यही कर देता हूँ। ये होगा आपका, ये सारे के सारे जहाँ 3 है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2, और जहाँ नंबर है तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल है तो ये हो जाएगा 5, 3 से 3 कैंसिल है तो ये हो जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल है वो हो जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल है ये हो जाएगा 4, अगेन जहाँ नीचे 3 है वो कैंसिल हो जाएगा 7, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, कैंसिल हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस। इन सिमिलर वे 5 से जहाँ 5 है डिनोमिनेटर में कैंसिल होता जाएगा तो न्यूमरेटर आ जाएगा 2, 3 और 5 1 जा 5, 1 2 4 7 6 and 2. What we are going to have, 2 minus 2 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0, 7 minus 7
0 0 एंड यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, तो ये भी 2 माइनस 2 क्या होगा 0, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 6 of exercise 3.2, cos theta into this plus sin theta into this, we have to calculate this, right? So friends, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैट्रिसेस के से अगर हम किसी भी नंबर या फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी वैल्यू से होता है। मीन्स cos थीटा इंटू कॉस थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा इंटू दिस cos स्क्वायर थीटा। इन अ सिमिलर वे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट एलिमेंट एडिशन, what we are going to have cos square theta plus sin square theta, sin theta cos theta minus sin theta cos theta, आप सीधा ही देख सकते हो 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अगेन 0, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा आपका 1 0 0 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन है। आपने 10th क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए हैं एलिमिनेशन मेथड्स के, ये एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? या तो आप एक्स के कोफिशिएंट सेम कर दो या वाई के कोफिशिएंट सेम कर दो। अगर मैं एक्स के सेम करता हूँ तो मुझे 6 बनाना है, तो मैं 2 को फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, और सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, मैं यहाँ आपको व्हाट वी आर गोइंग टू हैव 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y। मैट्रिसेस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी नंबर या फंक्शन से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सभी मैट्रिसेस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा। थ्री 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, राइट। अगेन 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 5 2 जा 10। नाउ माइनस माइनस माइनस, राइट, दिस विल बी कैंसिल आउट। 9y माइनस 4y 5y, कॉरस्पॉन्डिंग 6 माइनस 4 बच्चों 2, 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13, 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 2 14 एंड 0 माइनस 10 बच्चों, ये कितना हो जाएगा -10। तो कैन आई से दैट y विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 1/5 2 13 14 -10। आपकी मर्जी, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर अंदर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो 2/5 13/5 14/5 -10/5 आप इस तरह से लिख सकते हो, और इसको कैंसिल करके आप -2 भी लिख सकते हो। So this is the answer of question number 7 part 2. So exercise 3.2. The question is, the value of y has been given in the question, that is 3214, and we have to find the value of x. Along with this, there is an equation which has been given in the question, that is 2x plus y is equal to this. So here 2x plus y is equal to 1 0 minus 3 2, which can also be written as 2x plus, in place of y we can write 3 2 1 4, which is equal to 1 0 minus 3 2
Now plus matrices, when moved to the right hand side, it becomes negative matrices, that is 2x is equal to 1 0 minus 3 2 minus 3 2 1 4, and 2x is equal to 1 minus 3 minus 2 0 minus 2 minus 2 minus 3 minus 1 minus 4 and 2 minus 4 minus 2. It means the value of x is 1 by 2 of minus 2 minus 2 minus 4 minus 2. When we divide the whole elements by 2, what we are going to have, x will be equal to minus 1 minus 1 minus 2 minus 1, and this is the value of x matrices. I hope the question is clear to you. Now pause the video and note it down. Next question is, find the value of x and y if 2 into this matrices plus this matrices is equal to this one. यहाँ पर हम लॉ ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड. 2 into 1 2 2 3 is 6, 2 0 the 0, and 2 into x 2x, right? Plus y 0 1 2 is equal to 5 6 1 8. Now when we added two matrices, corresponding element will be added to the corresponding element. It means y plus 2, 6 plus 0 6, 0 plus 1 1, 2x plus 2, and it is equal to 5 6 1 8. So comparing by law of equality, by law of equality of matrices, y plus 2 will be equal to 5 and 2x plus 2 will be equal to 8, which implies y will be equal to 3 and 2x will be equal to 6, which implies x will be equal to 3. So this is the question number 9. It's very simple question. I hope the concept is clear to you. Number 10 of exercise 3.2 question is, find the value of x, y, z and t if this equation is equal to this one. I think it is of same type as question number 9. 2 into x, 2 into x 2x, 2 into z 2z, 2 into y 2y, 2 into t 2t, right? 3 1s are 3 minus 3, 3 0s are 0, and 3 2s are 6. 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, and 6 3s are 18. Now what we are going to have, corresponding element will be added to corresponding, that is 2x plus 3, 2z minus 3, 2y plus 0, and 2t plus 6. 9, 15, 12, 18. By law of equality of matrices, 2x plus 3 will be equal to 9, which implies 2x will be equal to 6 and x will be equal to 3. Now 2z minus 3 will be equal to 15, which implies 2z will be equal to 18 and z will be equal to 9. Now 2y equal to 12 and y will be equal to 6, and fourth one is 2t plus 6 will be equal to 18, so 2t will be equal to 12 and t will be equal to 6. So this is the value of t, x, z and y, and this is question number 10. X into this plus y into this equal to 10 5. Find the value of x and y.
सेम प्रोसेस, लॉ ऑफ इक्वालिटी, ये आपको खुद ट्राई कर सकते हो. So this is the homework for you. Again same question, 3x 3y 3z 3w x plus 4 x plus y plus 6 minus 1 plus z plus w or 2w plus 3. By law of equality we will have the value of x y z. चलिए मैं 12 क्वेश्चन फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ. 3x 3y 3z and 3w, right, is equal to x plus 4 x plus y plus 6 z plus w minus 1 or 2w plus 3. By law of equality, by law of equality, we can say that 3x will be equal to x plus 4, 3x will be equal to x plus 4, which implies 3x minus x, 2x equal to 4, and which implies x will be equal to 2. So we have the value of x. Now 3y will be equal to x plus y plus 6, x plus y plus 6, which implies 3y minus y कितना हो जाएगा बच्चों, 2y, और इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 plus 6, राइट. वाई, बिकॉज x इज इक्वल टू 2. तो आपने क्या किया, प्लस वाई को इधर लेके आ गए, माइनस वाई हो गया 2y, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी. So which implies 2y is equal to 8, then y will be equal to 4. तो हमारी y की भी वैल्यू आ गई यहाँ पे. Now 3z में आपको w की जरूरत पड़ेगी, तो पहले फोर्थ इक्वेशन पर जाओ. It implies 3w is equal to 2w plus 3. तो 3w minus 2w, w is equal to 3. Now 3z is equal to z plus w minus 1. z इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस z, दैट इज 2z, और w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 minus 1, बिकॉज w is equal to 3. तो बच्चों 2z is equal to 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो जब हमने इनको इक्वेट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट के साथ किया, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, इसको इसके साथ इक्वेट किया, तो दिस इज द वैल्यू. यहाँ से x की वैल्यू आ गई, फिर हमने y की निकाली x की वैल्यू को यूज़ करके, फिर हमने फोर्थ इक्वेशन को जब मैंने फोर्थ के साथ इक्वेट किया फ्रेंड्स, तो w की वैल्यू मिल गई. देन यूजिंग द वैल्यू ऑफ w आई फाइंड द वैल्यू ऑफ z. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13. Now, student, one of the most expected question from this exercise, that is question number 13. It's an important question from examination point of view. Question is value of fx being given in the question. आप देख सकते हो अगर fx है तो सारे फंक्शन x में है. What we have to show that fx into fy is equal to f of x plus y. I already discussed that. I already told you that if we have to show or verify or prove that in such questions it is mandatory that left hand side should be equal to right hand side. आपसे पूछा नहीं जा रहा है कि वो होगा या नहीं होगा, आपको कहा जा रहा है कि ये है इक्वल, आप प्रूव करके दिखाओ, राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं जाता हूँ तो एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, मुझे एफ वाई निकालना है. एफ एक्स गिवन है, मैंने एफ वाई निकाला, तो जहाँ भी एक्स था उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, वाई, राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी जो होगी वो होगी cos x into this, cos y into this, fx into fy. दिस इज द fx जो क्वेश्चन में गिवन था, और x की जगह y रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या बन गया fy. मल्टीप्लाई आपको पता ही है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, मींस cos x into cos y, cos x cos y, माइनस sin x into sin y, माइनस sin x into sin y, देन cos x into माइनस sin y, तो cos x into माइनस sin y
माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। नाउ सेम प्रोसेस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 इंटू 0 0, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0, साइन एक्स इंटू 0 0, कॉस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0, 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0, 1 इंटू 1 1। अब बच्चों आप ये समझो कि यहाँ पे आपको चाहिए x प्लस वाई का मतलब यहाँ पे आना चाहिए cos ऑफ x प्लस वाई, राइट, और यहाँ पे आना चाहिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आना चाहिए साइन एक्स प्लस वाई, राइट, और यहाँ पर आना चाहिए